नमस्कार साथियों। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्यों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में बांटा गया है। ये सेशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस टॉपिक में के कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो साथियों ध्यानपूर्वक देखे और क्रमवार समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के लोक नृत्यों को 4 भागों में बांटा गया है। जातीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य और सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य। 4 प्रकार से इस नृत्य को बांटा गया है राजस्थान में। पहले पढ़ेंगे हम जातीय लोक नृत्य। जातीय नृत्यों में कौन कौन से आते हैं? जाति का आधार पर नृत्यों का डिवाइडेशन किया गया है। जैसे कि बीलों के नृत्य में आ जाते हैं गैर, गौरी, निजा, द्विचक्री, युद्ध ये होते हैं। गणेशों के नृत्य में बालरा, लूट, कूद, गौर, जवारा, मौर्य नृत्य आते हैं। और मेयों के नृत्यों में रणबाजा, रतभई आता है। कालीबालियों के नृत्यों में इंडोडी, पनियारी, शंकरिया, बागड़िया नृत्य आते हैं। कथोड़ियों के नृत्य में मावलिया, होली नृत्य आते हैं। कौन से? मावलिया और होली नृत्य आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अन्य जनजाति नृत्य जो इसके अलावा किए जाते हैं। शेरे जाति में शिकारी नृत्य, गुर्जर जाति में चरी नृत्य किया जाता है, कंजर जाति में चक्री नृत्य किया जाता है और कामड़ी जाति के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं। क्या करते? 13 ताली नृत्य करते हैं। उसके बाद आ जाता है क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्यों के अंतर्गत शेखावटी क्षेत्र में गीदड़, चंग, कच्ची घोड़ी नृत्य आ जाता है और मारवाड़ में घोड़ला डांडिया नृत्य आ जाता है। बीकानेर का अग्नि नृत्य, भरतपुर अलवर का बमरसिया, जालौर का ढोल नृत्य, झालावाड़ का पिंदौरी नृत्य, नाथद्वारा का डांग नृत्य, भीलवाड़ा का नाहर नृत्य ये प्रमुख रूप से क्षेत्रीय नृत्यों में आते हैं। क्षेत्र के अनुसार ये नृत्य किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्यों में कौन कौन से आते हैं? व्यावसायिक नृत्यों में पहला है भावाई नृत्य, 13 ताली नृत्य, कालबेलियों का नृत्य, कंजरों का चक्री नृत्य। ये व्यावसायिक नृत्य है जो इनके द्वारा व्यवसाय किया जाते हैं। इनकी प्रसिद्धि विदेशों तक है। गैर या घोर नृत्य, गैर बीलों का लोक नृत्य है। ये होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिनों तक चलता है। क्या करता है? 15 दिनों तक चलता है। यह नृत्य मेवाड़ बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर? मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। गैर नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है। इसमें क्या है? पुरुष नृत्य करते हैं। गिदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। डांडा रोपना रसम प्रहलाद स्थापना के साथ ही नृत्य प्रारंभ हो जाता है। गिदड़ नृत्य विशुद्ध पुरुषों का नृत्य है। गिदड़ नृत्य में कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। इस नृत्य में नगाड़े के तान पर युद्ध करते हुए नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? नगाड़े के तान पर युद्ध करते हुए नृत्य किया जाता है। उसके बाद बीलों नृत्य में आ जाता है चंग नृत्य। कौन सा? चंग नृत्य। चंग नृत्य ये भी शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। ये भी क्या है? इस नृत्य को भी होली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होती है जिसे बजाते हुए पुरुष नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? बजाते हुए नृत्य करते हैं। डांडिया नृत्यों में ये मारवाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। मारवाड़ का क्या है? ये प्रमुख लोक नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष 20-25 पुरुष हाथों में छड़ियाँ लिए हुए इनको टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। यह नृत्य होली के बाद होता है। इस नृत्य में धमाल गीत एवं होली गीत के गीत गाए जाते हैं जिनमें अक्सर बड़ली के भैरव जी का गुणगान रहता है। क्या रहता है? बड़ली के भैरव जी का गुणगान इसमें हमेशा रहता है।
नेक्स्ट है ये ढोल नृत्य। कौन सा? ढोल नृत्य। ये नृत्य जालोर क्षेत्र में विभिन्न जातियों द्वारा विवाह, कौन से, विवाह आदि के उत्सव पर आयोजित किया जाता है। ये ढोल नृत्य क्या है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है, चमत्कारिक नृत्य है, जिसमें ढोल को छाकना शैली में बजाया जाता है। किसमें? छाकना शैली में बजाया जाता है। अग्नि नृत्य, ये बीकानेर का नृत्य है। पुरुष प्रधान इस नृत्य में जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि के अंगारों पर फतेह फतेह करते हुए नृत्य करते हैं। इस नृत्य का उद्गम स्थल कतरेसर बीकानेर है। कौन सा? कतरेसर बीकानेर है। अगला आ जाता है बम नृत्य। बम नृत्य यह अलवर भरतपुर का नृत्य है। मुख्यतः भरतपुर बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर में नी फसल के आगमन और फागुन माह में आयोजित किया जाता है। ये पुरुषों का लोक नृत्य है। कौन सा? पुरुषों का ये लोक नृत्य है। व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य में पहला आ जाता है भवाई नृत्य। उदयपुर संभाग की भवाई जाति के पेशेवर नृत्य भवाई नृत्य अपनी चमत्कारिकता के लिए प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य की विशेषता है सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर मुंह से रुमाल उठाना। क्या करते हैं? जमीन पर मुंह से रुमाल उठाना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना और गिलास पर नाचना। ये क्या है? भवाई नृत्य के प्रकार है। थाली के किनारों पर नृत्य करना, तेज तलवार धार की धार पर नृत्य करना, ये भवाई नृत्य के अंतर्गत किए जाते हैं। भावी नृत्य की प्रमुख विशेषताएं, इसे कलाकार रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, अस्मिता काला है। कौन है? तारा शर्मा और अस्मिता काला है। 13 ताली नृत्य। यह नृत्य बाबा रामदेव की आराधना में ब्राह्मण जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह एक मात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। यह नृत्य 13 मंजिरों की सहायता से किया जाता है। किसके? 13 मंजिरों की सहायता से किया जाता है। इस नृत्य में मुख्य रूप से तंदुरा चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार मांगे भाई लक्ष्मण दास कामड़ है। मांगे भाई लक्ष्मण दास कामड़ है। नेक्स्ट है सपेरा नृत्य, कालबेलिया नृत्य। सपेरों की मित्र जाति। कौन? सपेरों की मित्र जाति कालबेलिया। संकरिया नृत्य कालबेलियों का युगल नृत्य है जो कि प्रेम कथा पर आधारित है। पणिहारी नृत्य कालबेलियों का पणिहारी गीतों पर आधारित नृत्य है। और बावड़िया नृत्य कालबेलियों स्त्रियां भीख मांगते हुए इस नृत्य को करती है। क्या करती है? भीख मांगते हुए इस नृत्य को करती है। कौन से को? बाढ़डिया नृत्य को करती है। इंडोडी नृत्य। इंडोडी नृत्य कालबेलियों का सजावटी नृत्य है। कौन सा? सजावटी नृत्य है जो मिश्रित रूप से गोल घेरे में किया जाता है। काले नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो बाई है। कौन? गुलाबो बाई है। चरी नृत्य। यह नृत्य कंजर जाति की अविवाहित युवतियों के द्वारा किया जाता है। यह हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। प्रसिद्ध नृत्यांगना शांति फिल्मा फुलमा इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य शेकड़ क्षेत्र के पुरुषों का लोक नृत्य है जिसमें नर्तक बांस की घोड़ी को कमर पर बांधकर दूल्हे जैसा वेश बनाकर पंक्तिबद्ध रूप से नृत्य करते हैं। एक शेकड़ क्षेत्र में विवाह आदि के अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य ढोल बांकिया थाली के साथ पैटर्न प्रधान नृत्य है। फिर आ जाते हैं जातीय लोक नृत्य। जातीय लोक नृत्य हैं बीलों के, ये लोक नृत्य हैं बीलों के नृत्य। जातीय लोक नृत्य में पहले लेते हैं बैलों के नृत्य में गैर नृत्य। ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है जिसमें पुरुष हाथों में छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। इसे घेर नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो घेर नृत्य भी कहा जाता है। गौर नृत्य इसे राय नृत्य भी कहा जाता है। क्या? राय नृत्य भी कहा जाता है। उदयपुर संभाग के बीलों का धार्मिक नृत्य जो मुख्यतः भाद्रपद आश्विन माह में लगभग 40 दिनों तक इस नृत्य नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। गौरी की थाई नाटिका के विभिन्न प्रसंगों में जोड़ने के लिए किए जाने वाला सामूहिक नृत्य जिसे
आदिवासी लोग गौरी की थाई के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं? गौरी के थाई के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद आ जाता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य भी बीलों का खेल है, तो ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें जमीन पर एक खंभा रोपा जाता है, जिसके ऊपरी सिरे पर नारियल रख दिया जाता है और खेल के दौरान भील योग योग नारियल को उतारने का प्रयास करता है तथा खंभे के चारों ओर घेरे में खड़ी स्त्रियां कीड़े छड़ी मारकर पुरुष को रोकने का प्रयास करती है। क्या करती है? पुरुष को रोकने का प्रयास करती है। दीपचक्री नृत्य। दीपचक्री नृत्य ये नृत्य विवाह के अवसर पर वीर पुरुष एवं महिलाओं द्वारा दो चक्रव्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। गरसियों के नृत्य। गरसियों के नृत्य वालरा नृत्य। वालरा गरसिया स्त्री पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। वालरा नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये दो अर्धवृत्ताकार पंक्तियों अंदर की ओर स्त्रियां और बाहर की ओर पुरुष होते हैं। अंदर एक घेरा वृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है, जिसके अंदर की ओर स्त्रियां होती हैं और बाहर की ओर पुरुष होते हैं। लोक नृत्य गरसिया महिलाओं द्वारा मेले एवं शादी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है गरसियों का अगला नृत्य कूद नृत्य। कौन सा? कूद नृत्य। गरसिया स्त्री पुरुषों द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के पंक्तिगत रूप में किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है मादल नृत्य। मादल केवल गरसिया स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो गुजरात के गरबा से मिलता जुलता है। गौर नृत्य। गौर गरसिया स्त्री पुरुषों द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। मौर्य नृत्य। मौर्य विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना के बाद रात्रि के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। क्या है कि रात्रि के समय गणपति जी की स्थापना करते हैं, उस समय पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है, उसको मौर्य नृत्य कहा जाता है। कथोड़ी जाति के नृत्य। कथोड़ी जाति के नृत्य मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य नवरात्रों में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। होली नृत्य होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मावली नृत्य क्या है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो नवरात्रों पर किया करते हैं, और होली नृत्य में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। मेवों के नृत्य। मेवों के प्रमुख नृत्य। मेवों के नृत्यों में रणबाजा मेव में प्रचलित विशेष नृत्य है, जिसमें स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। अगला है रतबई। रतबई अलवर क्षेत्र में केवल मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गुजरों के नृत्य। गुजरों के नृत्य। गुज नृत्य में क्या होता है कि इसमें ये चरी नृत्य प्रमुख रूप से किया जाता है। चरी नृत्य किशन के आसपास या अजमेर क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं सिर पर चरी रखकर उसमें कंकड़े कपास के बीज या तेल डालकर आग के लपटे निकालते हुए हाथ की कलाइयों को घुमाते हुए स्वच्छंद रूप से नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वच्छंद रूप से नृत्य किया जाता है। ये इसकी प्रथम नृत्यांगना फल्गुबाई सुनीता नृत्य है। ये नृत्य भी क्या है? एक व्यावसायिक नृत्य का रूप ले लिया है इसने भी, है जो। हमारा लास्ट अंतिम प्रकार आ जाता है सामाजिक व धार्मिक नृत्य। सामाजिक धार्मिक नृत्य घूमर नृत्य। घूमर मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसे राजस्थान के राज नृत्य की मान्यता दी गई है। घूमर नृत्य को राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। सवाई नृत्य घूमर नृत्य में मंद गति से हवा कहवा बजता है, जिसमें घूमर के साथ आठ कहरवे की विशेषता चाल होती है, जिसे सवाई कहा जाता है। घूमर सवाई घूमर की प्रमुख विशेषता होती है लहंगे के घेरे को घूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लहंगे के घेरे को घूम कहा जाता है। घुड़ला नृत्य। घुड़ला मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। घुड़ला नृत्य चैत्र माह में स्त्रियों द्वारा सिर पर छिद्र युक्त मटके में जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक रूप से वृत्ताकार घेरे में किया जाता है। ये नृत्य रात्रि के समय किया जाता है। कब? रात्रि के समय किया जाता है।
कथक नृत्य। कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य का उद्गम राजस्थान से ही हुआ है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के आश्रय से ये नृत्य शैली पूर्ण रूप से विकसित हुई। आमद, परण, अदा, सलामी, कसम, मस्क आदि कथक की विशेष विशेषता है। क्या है? कथक की विशेष विशेषता है। कथक के पुराने घराने जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना है। कौन सा? बनारस और रायगढ़ घराना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास ही हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी आशा और विश्वास के साथ। राजस्थान कला संस्कृति का अगला टॉपिक कौन सा अगला टॉपिक है? अगला टॉपिक है लोक नाट्य को लेकर के। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट कर जरूर करना। मिलते हैं लोक नाट्य को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।